कि हे प्रभु, मैं इस ज़माने में नहीं मरना चाहता हूँ प्रभु, मुझे इस उम्र में बचा ले प्रभु। मेरा भाई ये सब रहते भर में और मैं मर जाऊँगा। से मैं बहुत रो-रो कर मतलब किसी को दुहाई देता था। फिर हम अंदर से आत्मा फूट जाता था कि मतलब कोई मुझे है ईश्वर, तो मुझे तो उसमें फिर भी जो भी देवी-देवता का जो मतलब होता है सबको मैं पुकारते थे कि वो सब बचाए मुझे, लेकिन किसी ने मुझे नहीं मतलब छुटकारा दिया। लेकिन मेरा गाँव के एक भाभी जो चर्च जाती थी, वो तो भाभी बोली कि हम वहाँ पर चर्च में जाते हैं, साबित चलेगा तो आपका भी जीवन बदल जाएगा। वहाँ पे प्रार्थना दुआ हुआ, उसके बाद में 1 से डेढ़ महीना में धीरे-धीरे मतलब अच्छा होना मैं चालू हो गया। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। और मैं सुशील ब्रदर आप सबके बीच में एक बहुत ही खास वीडियो लेकर आया हूं। हमारे बीच में एक भाई हैं जिनका नाम चंदन कुमार है। एक समय था कि प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे, लेकिन क्या हुआ कि आज प्रभु यीशु मसीह को जानते भी हैं, मानते भी हैं और प्रभु यीशु मसीह की सेवा भी करते हैं। सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं, अपना नाम बताएं। जी, सर आपका भी स्वागत करते हैं। मेरा नाम है चंदन कुमार। जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट से रहने वाला हूँ। जी, तो आप तो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे, नहीं मानते थे, लेकिन क्या हुआ आपके लाइफ में कि आज प्रभु यीशु मसीह को जानते भी और मानते भी? जी, मैं इस मसीह को नहीं जानता था क्योंकि मैं हिंदू परिवार से बिलॉन्ग करता हूँ और मेरा जितना भी परिवार है सब लोग हिंदू परिवार से बिलॉन्ग करता है। तो मैं शैतान से मैं बहुत ग्रसित था। मैं ऐसा हुआ कि मतलब मेरे गाँव में एक ओझा था, वो मुझे बोलता था कि वो अपने देवता को ललकारता था और बोलता कि जाओ और उसके मार के लेके आओ, हमको बदल। वो क्यों? क्योंकि वो जो ओझा था, वो ओझा का जो लड़का था, वो मेरा दोस्त था और उसका लड़का से मैं पढ़ने में अच्छा था। इसीलिए ओझा को लगता था कि मेरा लड़का से पढ़ने में ये तेज है, तो लोग मतलब हमारे ऊपर लोग आता था। इसके चलते उसको जलन होता था कि हमारा लड़का से ज़्यादा तेज है। इसीलिए मतलब एक विद्या शक्ति से तंत्र मंत्र से एक किसी दूसरे भाई को, गाँव का लड़का था, उसको मार दिया था। उसका उम्र करीब 17-18 साल हो रहा था। उसी लड़का को हमको पास में भेजता था शैतानी शक्तियाँ से कि जा उसको भी, चंदन को यानी हमको भी मार के लेके आ। तू जो खस्सी माँगेगा, मुर्गा माँगेगा, वो सब कुछ मैं दूँगा, ऐसा करके। मतलब दुष्ट आत्मा आपके ऊपर भेजता था। जी। तो दुष्ट आत्मा जब आपके पास आती थी कि क्या-क्या आपके पास मतलब आपको क्या मतलब आपके जीवन में ऐसा होता था? जब दुष्ट आत्मा आता था, तो मैं मतलब दिन में अगर मतलब 10 बज रहा है या 12 बज रहा है, सो भी नहीं पाता था अच्छी तरह से। और वो आता था, मुझे मतलब गला दबना स्टार्ट कर दिया, मेरा पैर दबना स्टार्ट कर दिया, मेरे पेट पर चढ़ा हुआ, मेरे पैर पर चढ़ा हुआ है। और इस तरह से मैं पूरा अकबकाहट, घबराने लगता था और मैं सोचता था कि मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। कितने साल है मतलब ऐसे आपके साथ? ऐसे मेरे साथ में लगभग 1 साल तक हुआ ऐसा करके। तो और कहीं दिखाएँगे मेरे को? मैं ओझा भगत घर गया तो ओझा भगत बोला कि नहीं, जे इसको पकड़ लिया है तो शायद अब इसको साथ कर लेगा, इसलिए छोड़ने की बात नहीं है। तो फिर एक दिन मैं खटिया पे लेटा हुआ था और मैं रो रहा था। जब खाना खाता था तो कटोरा ले लेता था और कटोरा लेने के बाद में इस तरह से कटोरा मतलब थरथराते रहता था और मैं अपने परिवार को देख-देख कर मैं खाना खाता था कि अब कुछ दिन के बाद मैं इस पृथ्वी पर नहीं रह जाऊँगा, मैं मर जाऊँगा और मुझे लोग इस तरह ले जाके मतलब दफना देंगे। कि हे प्रभु, मैं इस ज़माने में नहीं मरना चाहता हूँ प्रभु, मुझे इस उम्र में बचा ले प्रभु। मैं अपने पूरे परिवार को देख कर मैं तरस खाता था कि मैं देखूँ तो मेरा माता और पिता, मेरा दादी, मेरा भाई ये सब रहते भर में और मैं मर जाऊँगा। से मैं बहुत रो-रो कर मतलब किसी को दुहाई देता था। फिर हम अंदर से आत्मा कूट जाता था कि मतलब कोई मुझे है ईश्वर, तो मुझे मतलब उस समय बचाए। तो आप प्रभु को नहीं जानते थे? जी, नहीं जानते थे। तो उस समय फिर भी जो भी देवी-देवता को मैं पुकारते थे कि वो सब बचाए मुझे, लेकिन किसी ने मुझे नहीं मतलब छुटकारा दिया। लेकिन मेरा गाँव के एक भाभी जो चर्च जाती थी, वो एक दिन आँगना बढ़ रही थी और उसी आँगना में मैं सो रहा था, तो वो नया नियम की पुस्तकों में से यूहन्ना 11 अध्याय के 25 और 26 पद में लिखा हुआ है कि जो इस पर विश्वास करेगा, वह नहीं मरेगा। जो मेरा वचन है, वो मुझे छू लिया, तो मैं सोचा कि शायद ऐसा ही लिखा हुआ है। लेकिन फिर भी मुझे टच किया और मैं मतलब पूरा संतुष्टि आ गया और मुझे लगा कि नहीं, इसके बारे में जानना है। तो मैं उस भाभी से पूछने लगा कि भाभी, कहाँ आप चर्च में जाते हैं? तो भाभी बोली कि हम वहाँ पर चर्च में जाते हैं, साबित चलेगा तो आपका भी जीवन बदल जाएगा। तब हम सोचे कि ठीक है, एक आध बार सगरों से तो थक गए हैं, अब एक आध बार जाके देखते भी हैं। तो फिर जब वहाँ गया तो आराधना प्रार्थना लोग कर रहा, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है।
क्या हो रहा है? तो फिर मैं घर आया, फिर जब मैं घर पे आया, तो मैं जब खाना खाता था तो कटोरा ले लेता था और कटोरा लेने के बाद में इस तरह से कटोरा मतलब थरथराते रहता था और मैं अपने परिवार को देख-देख कर मैं खाना खाता था कि अब कुछ दिन के बाद मैं इस पृथ्वी पर नहीं रह जाऊँगा, मैं मर जाऊँगा और मुझे लोग इस तरह ले जाके मतलब दफना देंगे। लेकिन मैं वो जो भाभी थी 2-3 बार बोली कि चलिए ना, नहीं आपको ठीक हो जाएगा, वहाँ प्रभु आप विश्वास कीजिएगा, आप प्रार्थना दुआ कीजिएगा तो प्रभु आपको चंगा कर देगा। तो फिर मैं लगातार इस तरह से करते-करते मैं गया बहन संगीता पास्टर के पास में, वहाँ पे प्रार्थना दुआ हुआ। उसके बाद में 1 से डेढ़ महीना में धीरे-धीरे मतलब अच्छा होना मैं चालू हो गया। हुँ। हुँ। बिल्कुल सही हो गया। जी, मैं बिल्कुल अच्छा हो गया। फिर मैं भी जान गया कि मतलब हाँ, यीशु मसीह है सच्चा परमेश्वर है जो पूरी कायनात को बनाया है, पूरा दुनिया को बनाया है और हमेशा मनुष्य लोगों की रक्षा करता है वो परमेश्वर। हाँ। तो आज जो है कि प्रभु यीशु मसीह को इसीलिए अपना लिए। जी, मैं यीशु मसीह को अपना लिया हूँ और मैं उसी के पीछे चलने का निर्णय लिया हूँ कि कुछ भी आए, कुछ भी मतलब परेशानी हो लेकिन मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना कभी नहीं छोड़ूँगा, उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। जी, तो पहले जो करते थे वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अब नहीं कर रहा हूँ, क्यों? क्यों? क्योंकि मैं प्रभु का वचन में लिखा है सत्य को जानो तो सब सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा और मैं प्रभु के वचन को सत्य को जान गया हूँ और प्रभु हमें जितना भी अंधविश्वास था, ये सबसे परमेश्वर हमको आज़ाद कर दिया है और आज मैं फ्री हो गया हूँ। बिल्कुल ठीक है। जी, बिल्कुल मैं ठीक किस हूँ। समाज से आप आते हैं? मैं मूसर समाज से आता हूँ, जी। जिसे मांझी भी लोग बोलते हैं, मैं उसी समाज से मैं आता हूँ। जी, तो आज बिल्कुल सही है। मैं बिल्कुल कोई अच्छा दिक्कत हूँ, नहीं है। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ है। पे एक और बात बताना, वहाँ पे लोग ये भी बोलते हैं कि वहाँ पे धर्म परिवर्तन, क्या ऐसा हुआ आपके साथ? नहीं, ऐसा नहीं होता है। और अगर जो इस तरह से अगर कोई बोलता है कि मतलब धर्म परिवर्तन लोग करता है, तो उसका मानसिकता वो खराब हो गया। पहले वो अपना खुद मानसिकता को जाँच ले, तब उसके बाद दूसरे के ऊपर दोष लगाए। क्योंकि हम लोग धर्म परिवर्तन नहीं, मन परिवर्तन करते हैं। क्योंकि जब पहले एक आइडिया का सिम आता था, वो बहुत ज़्यादा बिकता था। तो उसमें लिखता था कि यह आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया। तो यही जो आइडिया है, ये पूरा दुनिया को बदल सकता है और वो जो है, वो पवित्र शास्त्र है, प्रभु का वचन है और ये बाइबल है, जो पूरा दुनिया को बदल सकता आपका जो है कि धर्म नहीं बदला? नहीं, मैं धर्म में नहीं बदला हूँ, मैं अपना मन परिवर्तन किया हूँ, धर्म परिवर्तन नहीं किया हूँ मैं। जी। आप जीवन परिवर्तन किए, मन परिवर्तन किए। जी, जी। तो वहाँ पे भी बोला है तो वहाँ पैसा दिया जाता है, वहाँ पे जो है कि लालच दिया, क्या ऐसे हुआ आपके साथ? नहीं, मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अगर मतलब पैसा दिया जाता तो देखिए मेरा घर किस तरह का कच्चा मिट्टी का है। इस तरह का अगर दिया रहता तो मतलब मैं कब से कब के ना मैं पक्का के बना लेता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जी। हाँ, तो आप गए अपने बीमारी के चलते और आज जो है कि बिल्कुल सही हो गए। हाँ, बिल्कुल सही हो गया हूँ और जो प्रभु का जो मतलब आज्ञा लिखा है मत्ती 28 में कि जाओ तो दूसरों को सुसमाचारों को बताओ और उन्हें भी प्रभु के पास मिलाओ और वही मैं आज मैं काम कर रहा हूँ। प्रभु को जितना भी मैं जानता हूँ, जितना मैं समझता हूँ, वो मैं दूसरों अपने यारों को, अपने परिवारों को, जितना भी मेरे लोग जान-पहचान है, वो सबको मैं यीशु मसीह के बारे में बताता हूँ। चलिए ठीक है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से चंदन भाई बताए कि इनके जीवन में दुष्ट आत्मा का प्रभाव बहुत ही ज़्यादा था और इनका स्वभाव खराब हो गया था और काफ़ी ज़्यादा इससे परेशान थे और कई जगह जाकर दिखाए लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ और जो कुछ भी ये मानते थे उनको भी बुलाए लेकिन उस समय इनको कुछ भी आराम नहीं मिला। लेकिन कोई व्यक्ति बताया प्रभु यीशु मसीह के बारे में, ये वहाँ पे गए, दुआ प्रार्थना की और आज जो है कि बिल्कुल चंगे हो गए और इसी कारण प्रभु यीशु मसीह को ईश्वर करके ग्रहण किए हैं और आज प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जो है कि विश्वास करके उनके अनुसार चल रहे हैं। इनका धर्म परिवर्तन नहीं हुआ, इनको कोई भी लालच नहीं दिया गया और इनका देख सकते हैं पीछे में ये मकान है, मिट्टी का मकान है और ये वीडियो हमारा बनाने का मकसद ये नहीं है किसी धर्म और किसी जाति को ऊँचा और नीचा दिखाना, परंतु मेरा मकसद ये है कि जो लोग प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है, उनकी सच्चाई क्या है, वो दिखाना मेरा मकसद है। मेरे प्रियो, आप लोग क्या सोचते हैं इस वीडियो पे ज़रूर अपना राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक आप सबको जय मसीह की। प्रभु की इस सेवकाई के लिए अपना बीज गूगल पे, फ़ोन पे अकाउंट के द्वारा ज़रूर बोएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।